हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम रीडिंग करेंगे लेट नाइट थॉट्स की। लेट नाइट ही आ रही है और लेट नाइट ही थॉट्स की हम रीडिंग करेंगे। आज मुझे चैनल्ड मैसेज आया था, इसीलिए मैंने अ, सोचा कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए कर लूँ। सो अभी आप सबकी ब्लेसिंग्स से, आप सबके विशेस से, आपके सबके कमेंट्स जो आए थे उसके प्रभाव से, आपकी ब्लेसिंग्स से, जो मैं हमेशा ही कहती आ रही हूँ कि आप सबकी ब्लेसिंग्स बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो मैं काफ़ी हद तक, मेरी तबीयत सही है और आगे भी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने मुझे मतलब काफ़ी अच्छी रिकवरी विशेस भेजी थी, ब्लेसिंग्स भेजी थी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और बस अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड रखिए, भगवान का नाम लेते रहिए। चाहे तबीयत कैसी भी हो, भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए। अपने आप से एटलीस्ट इस ईयर ये प्रॉमिस करिए कि आप भगवान का नाम कभी लेना नहीं छोड़ेंगे, चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ हो और आपकी तबीयत आपका साथ दे या ना दे, आप हमेशा भगवान का नाम लेते रहेंगे, ठीक है? सो यस, भगवान का नाम लीजिए। हम देखते हैं आपके स्पाउस की, आपके फ्यूचर स्पाउस की लेट नाइट फीलिंग्स। तीन कार्ड्स मैं निकालूंगी पहले। हर एक कार्ड एक कहानी बताता है, एक मैसेज आता है, ठीक है? तो बेसिकली बॉटम ऑफ द डेक आपका एंजल ऑफ लव है और 3 कार्ड्स आपके आए हैं। सो देखिए, पहला कार्ड ये दर्शा रहा है, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड से ये देख सकते हैं कि ना आपके फ्यूचर स्पाउस उनका भी ना ये सोचना है कि वो थोड़ा ना वैसे ही सोच रहे हैं, जैसे आजकल वॉर वगैरह हो रहा है ईरान का, जैसे आपको पता ही है कितना तबाही मच रही है, और उस वजह से अपने इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। होपफुली सब सही हो जाएगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि ना अभी वो थोड़ा इस वर्ल्ड के बारे में, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आजकल वो न्यूज़ और क्या चल रहा है दुनिया में, ये सब चीज़ों के बारे में ना वो रात को थोड़ा सा स्क्रॉलिंग, थोड़ा सा मतलब कर रहे हैं आजकल ये सब। उनका दिमाग थोड़ा अभी उसमें लगा हुआ है। लेकिन अगर और भी देखें, वॉकिंग अवे, वो कहते हैं मुझे, मतलब वो कई बार ये सोचते हैं कि ना उन्हें आपके साथ ना एक पीसफुल ज़िंदगी बितानी है, उन्हें आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बितानी है, और वो सपने में भी नहीं चाहते कि कभी उनको आपके साथ कभी ऐसी देश की प्रॉब्लम्स, कभी ऐसी वॉर प्रॉब्लम्स, कभी आप दोनों को कभी ऐसा अ, कभी फेस करनी पड़े। कई बार उनको बहुत डर लगता है ऐसी खबरें सुन के कि कपल को ऐसा कर दिया, लवर्स के साथ ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आजकल रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत इनसिक्योरिटीज़ चल रही हैं, जैसे कि आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं। तो ना वो ये कहना चाहते हैं कि उनको एक सही लाइफ पार्टनर चाहिए, उनको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिससे वो डरे नहीं अपनी बातें शेयर करने के लिए, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ एक वो पीसफुल ज़िंदगी बिता सके। वो ना आपके साथ शादी के बाद रहना भी ऐसी जगह चाहते हैं जो इन सारे ना मतलब ऐसी चीज़ों से ना थोड़ा सा दूर ही रहते हो, लाइक जहाँ पर हम भी कह सकते हैं जहाँ पर ना स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा हो, मेडिटेशन, योगा, ध्यान में लोग ज़्यादा हों, मतलब वहाँ के लोग कल्चरल हों, ट्रेडिशनल हों, और
मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी में बहुत विश्वास रखते हो। और विश्वास मानिए, जहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा जितनी होती है ना, वहाँ पर ईश्वर की रक्षा भी ज़्यादा होती है। मतलब ईश्वर रक्षा भी पूरी फिर अच्छे से करते हैं। तो वो ना आपके साथ ऐसी जगह शादी के बाद रहना चाहते हैं जहाँ के लोग भी भगवान को पूजते हो, जहाँ के लोग भी खुद गॉड बिलीवर हो, ठीक है। और वो फॉलो भी करते हो, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ विश्वास करते हैं लेकिन पूजा नहीं करते, नहीं, पूजा भी करते हो। तो वो एक ऐसी शांत सी प्यारी सी ऐसी, जो भले ही छोटी जगह हो, लेकिन वो आपके साथ ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ ना उनको बाहर जाने में, आपसे थोड़ी देर दूर जाने में डर ना लगे। उनके मन में कोई ये ना हो कि पता नहीं मैं घर कब तक लौटूं, ठीक है। वो काम भी ऐसे ही करना चाहते हैं जो बिल्कुल सेट हो, फिक्स टाइम हो, इतने से इतने तक मैंने काम करना है, इसके बाद मैंने कोई काम नहीं, घर पे आना है, अपनी बीवी बच्चों के साथ समय गुजारना है। तो मतलब वो बिल्कुल ना अपनी लाइफ को लेकर, आगे फैमिली लाइफ को लेकर वो बहुत ज़्यादा अभी से ही प्लान्ड है कि उनको कैसी लाइफ बितानी है, ठीक है। मैन होल्डिंग अ कॉइन। और वो खूब सारे मतलब अच्छे से अपने मटीरियलिस्टिक ड्रीम्स को भी पूरा करना चाहते हैं। मतलब वो कोई लैंड प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, या फिर वो चाहते हो कि कभी उनके जीवन में पैसे की कमी ना पड़े। एटलीस्ट उनके पास उतना पैसा हो कि वो अपने परिवार और आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ठीक है। क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपकी केयर करते हैं। तो आपको खुश करने के लिए आपकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना भी उन्हें उनके लिए ज़रूरी है। और वो ये मतलब सोचते हैं, जैसे सपोज़ कि वो जैसे कभी उनका मन करा आपको गुलाब देने का, आपको कोई फ्लावर देने का, बुके देने का, कोई और चीज़ देने का, तो उनकी जेब में पैसे हों आपको वो देने के लिए, ठीक है। भगवान इतनी कृपा उन पर करें कि वो आपको जो उनका दिल आए ना, कि वो आपको ये गिफ्ट करना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, वो दे सकें, ठीक है। बट उनको पता है कि आपका प्यार इन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। आपका प्यार उनके लिए दिल से है, आपका प्यार उनके लिए हो सकता है मतलब आप दोनों पास्ट लाइफ पार्टनर्स रहे हों, आप दोनों जब एक दूसरे के सामने आए तो आप दोनों को प्यार हो जाए, आप दोनों मतलब उस ट्रू लव को, उस डीप लव को महसूस आप दोनों कर पाएँ, ठीक है। ये आपको अपने आप ही महसूस होगा। ये ऐसा नहीं कि आप महसूस कैसे करोगे, आपको रिकॉग्नाइज कैसे होगा। ये अपने आप होगा जब आप उस बंदे के ऑरा से जब आप मिलोगे ना, जब आप उस बंदे की एनर्जी फील्ड में आओगे, तब आपको ये चीज़ महसूस हो जाएगी कि यस दिस इज़ माय पर्सन, ओके। द सन का कार्ड आ रहा है। सन से कह सकते हैं कि अगर आप दोनों में से कोई भी आर्टिस्टिक है, या फिर आप दोनों में से कोई भी ड्राइंग, स्केचिंग ये सब जानता है, तो कई बार वो ये जैसे हो सकता है अभी वो प्रैक्टिसिंग कर रहे हो स्केचिंग करने की, या ड्राइंग बनाने की, या कलरिंग्स की, तो वो कई बार ये सोचते हो कि काश वो किसी दिन आपकी तस्वीर को भी बना सकें, या किसी दिन वो एक मतलब वो आपके लिए भी कुछ बना सकें। ऐसा ऐसा वो, या फिर जो वो बनाते हो वो सोचते हो कि कभी आप आएँगे तो वो अपनी स्केच बुक आपको दिखाएँगे, आपको अपनी ड्राइंग बुक दिखाएँगे, आपसे पूछेंगे कि उनकी ड्राइंग कैसी है, आपके कुछ कमेंट्स वो सुनना चाहेंगे, कॉम्प्लीमेंट सुनना चाहेंगे, लाइक दैट, ठीक है। और देखते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। एंजल ऑफ लव आया, वुमेन होल्डिंग हार्ट है। यहाँ पे जो फीमेल की एनर्जी है ना, वो ऐसी है कि बहुत प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी। जितने भी यहाँ पर मेल देख रहे हैं, आपको बहुत प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी, आपको बहुत चाहने वाली, आपकी कद्र करने वाली, आपकी केयर करने वाली, और मतलब बहुत लेस एक्सपेक्टेशंस के साथ वो आपकी ज़िंदगी में आएंगी। एक्सपेक्टेशन हर किसी की होती है, लेकिन किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। उनकी काफ़ी कम रहेगी आपके आपसे किसी भी तरीके की कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन, उनको ना वो एक्सपेक्टेशंस पसंद ही नहीं होंगी जिस पर वो किसी पर बोझ डालें या बोझ बने, ठीक है। मतलब मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, वो ज़िद्दी नहीं होंगी बिल्कुल भी, ठीक है। बट वो इमोशनली बहुत आपसे अटैच रहेंगी। और जितनी भी फीमेल्स देख रही हैं इस रीडिंग को, उनके स्पाउस का देखते हैं कि वो किस तरीके के पर्सनालिटी होंगे।
देखिए वो काफ़ी मेहनती इंसान होंगे, उनके लिए मतलब दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, प्यार भी ज़रूरी है और पैसा कमाना भी ज़रूरी है। डेफ़िनेटली मतलब अगर परिवार में हमारे पापा होते हैं तो पापा काम करने जाते हैं घर से बाहर, मम्मी घर सँभालती हैं, बच्चों को सँभालती हैं, तो तभी मतलब ये गाड़ी चलती है ना, घर दोनों ही होंगे तभी सँभल पाता है अच्छे से। एक भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो दूसरे पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसे डिवाइड हो जाती हैं। तो वो भी यही चाहते हैं, मतलब वो अपने परिवार को पूरा पालन-पोषण दें, वो प्यार भी अपने परिवार को करें और प्यार है तो फिर वो कमा किसके लिए रहे ने के लिए रहे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं। तो इसीलिए वो लाइफ़ में अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हैं और उनका जैसे उनको ना म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। कभी भी उनको रेस्ट चाहिए होता होगा, रिलीफ़ चाहिए होता होगा, म्यूज़िक चला लिया करते होंगे, ठीक है? उन्हें म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद हो सकता है, उन्हें नॉवेल्स या बुक्स रीड करना पसंद हो सकता है, उन्हें मतलब परफ्यूम्स वग़ैरह अलग-अलग तरीके के काफ़ी देखने या मतलब खरीदने, कभी गिफ्ट करने काफ़ी पसंद हो सकते हैं, ठीक है? और देखें तो वो इमोशनल होंगे और उनके लिए इमोशंस बहुत मैटर करते होंगे। डेफ़िनेटली वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, तो कई बार उनको ऐसा फ़ील होता है कि अ, शायद वो ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं जो वो ना आप जब सामने आओगे ना तभी बोल पाएँगे। थ्रोट चक्र का कार्ड है, तो वो तभी बोल पाएँगे वो फीलिंग्स को जब आप उनके सामने आओगे। जब तक आप उनके सामने नहीं आओगे ना, तब तक उनकी कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो अभी अंदर दबी हुई हैं। अभी वो बाहर तब निकलेंगी जब आप उनके सामने आओगे। तो अभी वो नहीं आपको बता सकते हैं कि वो अ, क्या आपके लिए एक्चुअल में फ़ील करते हैं। फ़ील करते हैं, कितना फ़ील करते हैं, किस हद तक फ़ील करते हैं, वो आपसे मिलने के बाद ही वो आपको बता पाएँगे, ठीक है? फर्स्ट चक्रा उनको ना अप उनको ना मतलब किसी ऐसी चीज़ों का डर नहीं है कि मतलब वो कुछ कर नहीं पाएँगे, अपनी पत्नी को या अपने पति को मतलब जो एक धर्म है अपने पति-पत्नी को लेकर वो निभा नहीं पाएँगी, निभा नहीं पाएँगे, ऐसा उनके मन में ना कोई डर नहीं है। उन्हें पता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अच्छे से निभाएँगे क्योंकि वो इस चीज़ पर विश्वास करते हैं कि उनका दिल सच्चा है और उनको ईश्वर पे भरोसा है। तो एक तरीके से काफ़ी पॉज़िटिव पर्सन है। जब आपके बारे में देर रात वो सोचते हैं, तो हमेशा यही सोचते हैं कि कैसे वो मतलब आप दोनों के बीच में प्यार का और अंडरस्टैंडिंग का फैमिली लाइफ़ को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसका कैसे सामंजस्य बिठाएँगे, कैसे बैलेंस बनाएँगे, ठीक है? और उनको पता है, आप जब उनकी लाइफ में आओगे ना, तो वो आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बल्कि आप जो फीमेल होगी ना, यहाँ पे जो फीमेल एनर्जी आ रही है, वो इतनी अच्छी आ रही है कि जब वो आएँगी ना जीवन में, उनके आते ही जीवन में, लड़के के जीवन में एक फीमेल के आते ही, उसकी वाइफ़ के आते ही इतने अच्छे बदलाव आएँगे कि मतलब खुश रहने लग जाएगा वो इंसान, वो लड़का, उस लड़की के आने से। मतलब बहुत पॉज़िटिविटी आ जाएगी, बहुत समझ आ जाएगी, बहुत ज़्यादा एक निडरता आ जाएगी, मतलब किसी चीज़ से डर ही नहीं लगेगा। छोटी-छोटी चीज़ों से अगर डर लगता भी होगा ना कभी, तो वो डर भी निकल जाएगा क्योंकि फीमेल की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ रही है। एप्रिसिएशन का कार्ड है और वो आपको एप्रिशिएट भी करते हैं। वो आपको हमेशा एप्रिशिएट करा करेंगे कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो तभी मेरी ज़िंदगी चल रही है। तुम मेरे साथ हो तभी मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तुम मेरे साथ हो इसीलिए ये हो रहा है, इसीलिए इतना अच्छा हो रहा है। मतलब वो किस हद तक आपको प्यार करेंगे, आपके लिए प्यार फ़ील करेंगे, वो सिर्फ़ उनका दिल जानता है और जब आप आओगे तो आप जान पाओगे, ठीक है? और आप उनसे कभी भी कभी उनसे नहीं कहा करोगे तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। चलो मान लो कभी गुस्से में कह भी दिया ना तो उनको पता है आपने गुस्से में कहा है, आप खुद जब शांत हो जाओगे, तो आप खुद ही मतलब इस बात को बीच में नहीं लेकर आओगे। तो मतलब वही अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में होगी और हो सकता है ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ़ अभी की ना हो, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले से चलती आ रही हो। आप दोनों पास्ट लाइफ़ पार्टनर्स होंगे तो डेफ़िनेटली
कुछ पास्ट लाइफ का भी प्यार होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, और वो एक दूसरे की पहचान होगी कि हाँ, जब दोबारा मिलेंगे तो कैसे पहचानेंगे एक दूसरे को। तो लेट्स सी, मतलब चलो एक चीज़ देख ही लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे, क्या मेन आ सकता है, ठीक है ना। देखो, टेम्पल बात, भगवान खुद ही आपको उन तक लेकर जाएंगे, भगवान खुद ही अरेंजमेंट करेंगे। स्टार्टिंग जब रीडिंग की हुई थी तो हमने ये देखा था ना, वो जगह, ऐसी जगह आपके साथ रहना चाहते हैं जहाँ पर ईश्वर का पूजा पाठ, ईश्वर की आराधना बहुत ज़्यादा होती हो। ऐसी स्पिरिचुअल प्लेस पर, ऐसी मेडिटेटिव प्लेस पर वो रहना चाहते हैं आपके साथ आफ्टर मैरिज। तो मतलब कुछ ना कुछ कुछ ऐसी डिवाइन डिविनिटी, ऐसी डिवाइन प्लेस, ऐसी डिवाइन एनर्जी भगवान स्वयं आपको उनसे मिलवाएंगे, वो अरेंजमेंट वो खुद करेंगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को, मतलब हो सकता है कि जब आपके जीवन में आप दोनों एक दूसरे से मिले ना, तो आप दोनों बहुत अच्छे धार्मिक काम करने लग जाएं, आप दान पुण्य करने लग जाएं, आप और पूजा पाठ करने लग जाएं, और नाम जाप करने लग जाएं, और ईश्वर के करीब चले जाएं, और अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे प्लेसेस को आप विजिट करें जो आपका सपना रहा होगा कि मैं, जैसे मुझे एक सपना है कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, ठीक है। मैं मतलब और क्या बोलूं, मतलब जैसे आपका अगर सपना है कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, तो आप वहाँ जाओगे, आप उनके साथ ऐसी ऐसी प्लेसेस को विजिट करोगे जहाँ आपका ड्रीम रहा होगा, या जहाँ आपकी ईश्वर का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान रहा रहा है, रहा होगा, अभी है, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज करने में आपको हेल्प करेंगे, मतलब ईश्वर और ईश्वर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो आपको ईश्वर के संपर्क में हमेशा रहना है। और मैं अभी शुरुआत से ही बोल रही थी ना कि चाहे आपकी तबीयत आपका साथ दे ना दे, लेकिन आप हमेशा ईश्वर के करीब रहना, हमेशा भगवान का नाम जाप करना। मुझे नहीं पता था कि इस रीडिंग में यही सब आने वाला है। सो हॉस्टिलिटीज़ आपके लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी से लड़ने को तैयार हो जाएंगे। उनमें इतनी पावर होगी कि उनको ना किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होगी कि अगर ये साथ देगा तो वो आपके लिए लड़ पाएंगे, आपका स्टैंड ले पाएंगे। नहीं, वो आपका स्टैंड लेंगे, चाहे कोई आपका साथ ना दे, उनका कोई साथ ना दे, लेकिन वो आपका साथ देंगे, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। और कोई उनके रहते आपको छू कर दिखाए, कोई आपको परेशान करके दिखाए, उसको वो बहुत अच्छे से सबक सिखाएंगे। सो इस तरीके की ये रीडिंग आई है। आई होप आपको बहुत पावर मिली होगी रीडिंग सुन के, या जो आप चाह रहे होगे अपने स्पाउस से सुनना, वो आज आपको मिला होगा। तो हम एक चैनल सॉन्ग देखेंगे। हम्म एक सॉन्ग है, मेरे को ये सर्च करना पड़ेगा। मैं लिटरली भी सर्च ही कर रही हूँ वो सॉन्ग, मुझे उसका ना, हम्म अभी वो मुझे सॉन्ग बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं उसका ट्यून भी नहीं समझा सकती। काफ़ी ओल्ड सॉन्ग है वो, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। एक और चलो देखते हैं। एक तो सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, मतलब ये ओल्ड इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ है ओल्ड। तुम ही आना, ये एक सॉन्ग है, बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था। तो आई होप आपको पता हो कौन सा ये सॉन्ग है, मैंने कभी सुना नहीं है, आप सुन लेना। सैड सॉन्ग है, बस इतना जानती हूँ। तुम ही आना, ठीक है।
और दूसरा सॉन्ग आपके लिए है हम्म एक सॉन्ग आ रहा है, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। ये एक सॉन्ग है, ठीक है। लेट्स सर्च की यार, जो सॉन्ग में मेरे को एकदम बिल्कुल चैनल डाला वो कौन सा सॉन्ग है। आई होप वो सॉन्ग मुझे मिल जाए, मैं भी बता दूंगी। हाँ देखो ये आ गया ना सॉन्ग, चलते चलते यूं ही कोई, पकीज़ा मीना कुमारी जी का ये सॉन्ग है। चलते चलते यूं ही कोई, तेरी राह तकते तकते, तेरी राह तकते तकते, कुछ ऐसा। मेरे को ना यही बस लाइन आ रही थी, मेरे को ये नहीं पता ये सॉन्ग कौन सा है। सो आप देख सकते हैं, चलते चलते यूं ही कोई। ओके। सो ये चैनल सॉन्ग है, चलते चलते यूं ही कोई। इसके लिरिक्स सुनिएगा, हो सकता है मे बी आपके साथ कुछ रेजोनेट करें। और दो सॉन्ग्स मैंने और बताए हैं, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा और तुम ही आना। ठीक है, तीनों ही सॉन्ग्स काफ़ी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि उन्हें आपका कितना इंतज़ार है और वो आपसे मिलने के लिए आपसे भी ज़्यादा बेकरार हैं। सो आई होप ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और बताइएगा कि आपने कौन सा सॉन्ग सुना और आपको कैसा फ़ील हुआ। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।